प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग ये रिट्रीट में आए हैं ना, तो आपने बोला है कि संघ का एनर्जी, राइट? सो if somebody who is not in sadhana, they contaminated the energy of the sadhaks, right? So how doesn't it affect in this when we do the conversation over the phone with non-sadhaks? यहाँ कौन नॉन साधक है? नहीं, कॉन्वर्सेशन हम लोग करते हैं ना सेल फोन में। जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं हमारे फैमिली के साथ और जो रिश्तेदार और फ्रेंड्स के साथ, जो नॉन साधक है उन लोग का एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं करता है कि? संघ की ऊर्जा में यहाँ पर लोग हैं, ठीक है ना। पहली बात तो यह बताओ कि यहाँ आने के बाद में जिनको कुछ दिन हुआ है उनको अपने आप में चेंज, कोई ग्रोथ समझ में आ रही है कि नहीं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बता दो। आ रहा है। इतने दिनों से जो भी यहाँ पर हैं, कुछ दिनों से, तो उनके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मतलब संघ की एनर्जी काम कर रही है, संघ की एनर्जी काम कर रही है ना। और संघ की एनर्जी कैसे काम करती है? जब संघ बनता ही तब है जब सद्गुरु मौजूद होते हैं, शास्त्रा मौजूद होते हैं। शास्त्रा की मौजूदगी में ही संघ बनता है। बाकी संघ जो है वो संघ होते नहीं हैं। ओशो के जाने के बाद में वहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ संघ है? कहीं दिखता है संघ? कहीं कुछ बात बन रही है? नहीं बन रही है ना। तो संघ वहीं होता है जहाँ शास्त्रा की मौजूदगी होती है। बुद्ध के जाने के बाद में, शास्त्रा के न रहने के बाद में संघ बिखर गया। तो शास्त्रा की मौजूदगी चाहिए। शास्त्रा की जब मौजूदगी रहती है तभी संघ होता है, और संघ है तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता ही होता है। अब गैर साधकों के साथ यदि कुछ इंटरेक्शन होता है, कुछ बातचीत होती है, तो अब वह जो है व्यवहारिक सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य को निभाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें स्पष्ट होकर दिखती है ना। वहाँ जाते हो, ठीक है, वहाँ थोड़ा कुछ पतन होगा, फिर संघ की एनर्जी में आते हो, फिर उत्थान होगा। तो व्यवहारिक जगत और इस जगत के अंतर साफ दिखते हैं ना। और कुछ जो बचा खुचा होए वह व्यर्थता और सघन होकर दिखेगी। व्यर्थता जो है और सघन होकर दिखेगी। कुछ व्यवहारिक सत्य तो निभाने ही पड़ेंगे। दूध वाला नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ, वो साधक है। कहीं सब्जी लेने या किराने की दुकान पे ना जाओगे, बाहर के कुछ लोगों से इंटरेक्ट नहीं होगे। होटल वाला भी बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आ जाता है, उससे बातचीत न करोगे, वो सब तो गैर साधक है। उनसे जो भी बातचीत करोगे वो बातचीत कहीं ना कहीं तो पतन में तो ले ही जाएगी, आंशिक ही सही ले ही जाएगी। उनसे यदि धर्म चर्चा करोगे तब तो पतन होगा ही होगा, क्योंकि धर्म चर्चा पर वो अपना ज्ञान बघारेगा, अपना रेजिस्ट करेगा, है ना। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है ना, जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है, साधना नहीं होती है, वह व्यक्ति धर्म के बारे में उल्टी सीधी अवधारणाओं को कैरी कर रहा होता है ना, और उस पर वो डटा रहता है। उसका दावा ज़्यादा रहता है कि मैं जानता हूँ सब, ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं वैसा होता है। जब से अच्छे से बातचीत करो ना तब अपने बिल्कुल अकड़ में आ जाता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं वैसा होता है ना। और जो साधक होता है थोड़ा गहरा होता है ना, उससे बात करो, बोलता है हाँ शायद ऐसा ऐसा कुछ होता होगा, यह शायद ऐसा भी सही हो सकता होगा। वह झिझकता है, वो दावा नहीं करता, वो अड़ता नहीं है, क्योंकि वो खोज में उसे पता है कि सत्य के बारे में मुझे नहीं पता। उसे यह चीज़ पता है कि सत्य के बारे में मुझे नहीं पता और मैं सत्य की खोज में हूँ। तो वह जो है किसी दावे और उसमें नहीं पड़ेगा। और जो मूर्खानंद लोग हैं, है ना, गैर साधक लोग हैं, उनका क्या होता है कि वह एक अवधारणा को लेकर चल रहे होते हैं।
और इसलिए तो वो अपना संसार में सर्वाइव करते हैं। यदि उन्हें यह पता है कि हम सत्य जानते हैं, तभी तो वो इतने रिलैक्स जी रहे हैं, भले वो झूठ हो उसके दम पर, नहीं तो जी नहीं सकते। कोई व्यक्ति है वो कहे कि नहीं जी मैं सत्य को नहीं जानता हूं, और वो अपना बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं ना, हम एक यंग एज में हम परिवार छोड़ चुके थे ना, परिवार हम बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, बहुत छोटी उम्र में छोड़ चुके थे। तो भोजन जो है हमारा एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस था, तो वहाँ हुआ करता था। वहाँ के स्टाफ जो है, गांव में रहते थे तो वहाँ का स्टाफ था, वहाँ हम अपना भोजन बनवाया करते थे। तो अब वहाँ भोजन बनवाने के बहुत सारे कारण भी थे कि एक तो हमें थोड़ा हरियाली और ग्रीनरी पसंद है, तो वहाँ का बहुत बड़ा गार्डन था, बड़े बड़े वृक्ष थे, तो हम वहीं बैठा भी वहीं करते थे। दिन का मैं बहुत सारा समय वहाँ बैठा करते थे, मिलने जुलने वालों को वहीं बुलाते थे। वहीं बरगद का बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे कुर्सी टेबली लगवा दिया करते थे। हमसे मिलने जुलने वाले लोग वहीं आते थे, उनकी चाय पानी वगैरह वहीं करवा देते थे, और अपना जो है भोजन हम अपना वहीं करते थे। तो वहाँ पर लोग आते थे, बैठते थे, कई बार ऐसे भी लोग आ जाते थे, थोड़ी धर्म चर्चा वगैरह ये वो। तो वहाँ का कुक जो है, एक हेड कुक जो है, वो हेड कुक आके चुपचाप पीछे खड़ा हो जाता था, पीछे खड़ा हो जाता था, और कोई चर्चा जब ऐसी चलती थी तो थोड़ा सा सुनता था, थोड़ा सा सुनने के बाद में तुरंत अपना पीछे से टोक मारता था, तुरंत बीच में बोल देता था, हाँ हाँ हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है। वो जबरदस्ती आके खड़ा होता था, उसे कोई बुलाता नहीं था, थोड़ी देर सुनता था और बीच में जरूर टोकता था, हाँ हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह झूठे ज्ञान से भरा हुआ रहता है, झूठे ज्ञान से भरा हुआ रहता है, और इसी कारण वह सर्वाइव कर रहा होता है। कोई व्यक्ति इसे कहा जाए कि तुम्हारी धर्म के संबंध में, कोई व्यक्ति कहे कि मेरी धर्म के संबंध में कोई अवधारणा है ही नहीं, और मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, और मैं साधना भी नहीं करता, मैं खोजता भी नहीं हूँ, तो व्यक्ति जो है नॉर्मल नहीं जी सकता, वह एबनॉर्मल होकर जिएगा, वो नॉर्मल जी नहीं सकता है, पागल हो जाएगा, या अपने आपे से बाहर हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, वो जी नहीं सकता। तो उसको जो है झूठ चाहिए। वह जो है इधर उधर से झूठी अवधारणाएं जुटा लेगा, इधर उधर से दो चार झूठे इन्फॉर्मेशन जुटा देगा, और इन्फॉर्मेशंस को अपना तोते की तरह रटता रहेगा, और वह बोलेगा कि यह सत्य है और मैं सत्य जानता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सत्य जानता हूँ। और उस सहारे ही वह जीता है, उस सहारे ही वह जीता है, नहीं तो जी नहीं सकता। कोई व्यक्ति बोले कि मैं धर्म और सत्य के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और मैं साधना भी नहीं करता हूँ, वह नहीं जी सकता। साधक ज़्यादा बेचैन पाओगे, है ना, साधक ज़्यादा बेचैन पाओगे, क्योंकि वह कहता है कि मैं सत्य के बारे में नहीं जानता हूँ और मैं खोज रहा हूँ उसे, सत्य मेरे पास है ही नहीं और मैं उसे खोज रहा हूँ। तो चैन में कैसे हो सकता है? तो बेचैन ही होगा। सत्य खोजना, मेरे पास सत्य है ही नहीं, खोज रहा हूँ और मिलता नहीं है ना, तो वह ज़्यादा बेचैन होता है। उसकी बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि उसे पता है कि सत्य का मुझे पता नहीं है और सत्य की खोज में कर रहा हूँ, पता नहीं कब मिलेगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो ज़्यादा दिक्कत में होता है साधक, वो निश्चिंत नहीं रह सकता। और नॉर्मल मैन जो है निश्चिंत रहता है, उसके पास अपनी अवधारणा रहती है, बिल्कुल होकर खड़ा है, आत्मा परमात्मा सब एक है ना, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। कुछ भी दो चार बिल्कुल बकवास सुना देगा, इधर उधर की उधार ज्ञान सुना देगा और अपने आप को जस्टिफाई कर लेगा, क्या मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, सब पता है, सब, है ना। भगवान क्या है, भगवान कहाँ रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके पास नक्शे हैं, बहुत सारे लोगों के पास पता है,
स्वर्ग का नक्शा, नर्क का नक्शा दीवालों पे चिपका के रखते हैं वो, है ना। हाँ, वो किसी पहाड़ी पे राजस्थान में वहाँ पर भी उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, वहाँ पर भी सब उन्होंने चिपका रखा है। स्वर्ग का नक्शा है, नर्क का नक्शा। और नर्क में कढ़ाई कैसे होते हैं, कढ़ाओं का डिज़ाइन भी है, कितने बड़े कढ़ाई होते हैं, उसमें कैसे तलते हैं, है ना, आदमियों को तलते हैं ना। हाँ, लेकिन वो उन्होंने वो नहीं बताया ना कि वो तेल कौन सी कंपनी का खरीदते हैं। वहाँ भी ओवर ऊपर आ गए होंगे। वो कंस्ट्रक्शन भी करता हूँ। वो हाँ कंस्ट्रक्शन भी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ जो है वो सारे नक्शे बने हैं, स्वर्ग के नक्शे, नर्क के, यह वह सारे सिस्टम में। वहाँ पर जो है फिर वो कीड़े रहते हैं, कीड़े आपको छेद करके निकल जाते हैं। कीड़े पता नहीं कहाँ से लाते होंगे, वो स्पेशल कीड़े होते होंगे वो। हाँ, कोई कहाँ कौन सी दुनिया से लाते हैं पता नहीं। छेद करके निकल। हाँ, छेद करके, और उसके बाद भी मरोगे नहीं। कढ़ाओ में तले जाओगे फिर भी मरोगे नहीं, है ना। तो किन चीजों को जी रहे हैं, संस्थागत रूप से झूठों को जिया जाता है। इसलिए ऐसी संस्थाएं जो बहुत चलती हैं, जो आत्मा परमात्मा सब एक ही कहने वाले लोग हैं ना, इन सब संस्थाओं में भरे पड़े मिलेंगे। उनके बारे में सारे कॉन्सेप्ट। एक बार हमने देखा वो सफेद सफेद कपड़े वाले जो इस पहाड़िया पे घूम रहे थे, तो क्या हुआ कि हमने कहा कि हम खाली थे, हम ऐसे ही चलो कुछ मजा किया जाए। हमने एक जो गुजर रहा था उसको हमने ऐसे विश कर दिया, नमस्कार। वो आके खड़ा हो गया हमारे पास, आके खड़ा हो गया, उसने कुछ कथा कहानी सुनाई चालू कर दी। बोले आप यहाँ आए हो ऐसे नहीं आ सकते, बहुत बड़ा महान संयोग है, और आप हमारे साथ मिल रहे हो ये भी ऐसा नहीं हो सकता, ये भी महान संयोग है ना। ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है। उसने कुछ कथा कहानी सुना दी, उसके बाद चला गया। उसने बोली ये एड्रेस है, इस जगह पे आ जाना। मैंने ठीक महाराज, आ जाएंगे। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद वो उनका इलाका ही है, एक दूसरा वाइट ड्रेस वाला निकला। हमने कहा चलो इसको भी छेड़ते हैं, उसको भी नमस्ते किया। वह भी उसी अदा के साथ वहीं वैसे ही आके खड़ा हो गया और बिल्कुल वैसी कहानी सुनाई जैसे उसने सुनाई थी। बोले ये बहुत बड़ा महान संयोग है, ऐसा हो नहीं सकता, और आप हमसे मिले ये भी कोई बड़ा महान संयोग है, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल वैसी कहानी सुनाई। बोले आ जाना इस एड्रेस पे। ठीक है। मैं कहा 2 संयोग हो गए, और बार और ट्राई करना चाहिए। फिर तीसरा गुजरा, उसको भी मैंने विश किया, बिल्कुल वो उसी अदा के साथ वह भी आ गया, सेम रिपीटिशन हो गया। मैं कहा ये फोर्ड कार वाले भी एकदम एग्जैक्ट ऐसे ना बना पाते होंगे जैसे इस फैक्ट्री में बने। बिल्कुल सारे के सारे वैसे ही, परफेक्ट मॉडल बिल्कुल। हमने कहा कि इतने लोग बुला रहे हैं, चलो वहाँ घूम आते हैं, फैक्ट्री देख ही आते हैं किस फैक्ट्री में ये बनता है। उस फैक्ट्री में हम गए, तो फैक्ट्री का जो है वो कोई टाइमिंग होता है, लंच टाइम, ये टाइम, ऑफ टाइम कुछ रहा होगा। तो हम उसमें पहुँचे, थोड़ा सा अंदर के, बोले नहीं ये ऑफ टाइम है। अच्छा, कहाँ से, थोड़ा देख दाख किया उन्होंने। हेड को पता चला कि कोई ऐसे ऐसे आए हैं, तो उनका हेड जो है वो दौड़ता भागता आया। बोले नहीं आप वापस नहीं जाना, चलो आप अंदर चलो। उसने कहा कि सब खोलो, हॉल खोलो, ये खोलो, वो खोलो, फलाना खोलो, सब खोलो। तुरंत सारे खुलवाए। बोले देखिए ये हमारा यह है, यहाँ फलाना होता है, यहाँ यह होता है, यहाँ वह होता है, वहाँ फलाना होता है, सब घुमा के उसने वो मेन हॉल खोल दो अभी। उन्होंने कहा अरे ये अकेले आए हैं इनके लिए। बोले नहीं मेन हॉल खोलो, अभी खुलेगा मेन हॉल। वह उनका हेड हमें लेके गया और वहाँ पर जो है उसने वो किया, बोले प्रोजेक्टर चालू करो। एक आदमी के लिए बोले हाँ अभी प्रोजेक्टर चालू करो। प्रोजेक्टर चालू किया, एक लाल रंग की बिंदी वहाँ पे आई पर्दे में। यह क्या है? बोले यह ऐसा है। क्या है? पता नहीं क्या है। ले रे अभी हमने बताया ना क्या है। फिर उसके बाद में यह ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। कैसा होता है? हम तो भूल गए कैसा होता है। बोले अरे कैसे आदमी हो, अभी हमने बताया ना आपको। फिर उसने ऐसे कुछ कहा और हमने कहा नहीं हम तो सब भूल जाते हैं भाई। तो वह जो चिढ़ गया, बोले ऐसे कैसे हो सकता है,
आप जो है हमारा मजाक उड़ा रहे हो, यह कर रहे हो, कैसा होता है बताना पड़ेगा। मैं कहा हमें तो समझता ही नहीं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी हमें समझ के सिर के ऊपर से जाती है, धर्म हमें समझता ही नहीं है, इसलिए ये हमें याद रहता ही नहीं है। बोले नहीं नहीं जी नहीं, आपको हम देख रहे हैं, आप कोई धार्मिक व्यक्ति हैं बड़े, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, आप यह इस प्रकार की बातें करते हैं, बताइए यह कैसा है। मैं कहा हमें पता ही नहीं है कैसा है। तो उसको जो है आग लग गई, वो चीखने चिल्लाने लग गया, वह चीखने चिल्लाने लग गया। तो हम उठे और वहाँ से जाने लगे नॉर्मली। तो वो जो बड़ा लंबा गलियारा था, अंदर ही अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग थी कि आधा किलोमीटर चल के आना था। वो हमारे पीछे चीखता चिल्लाता नाचता हुआ चल रहा था, क्रोध में नाचता हुआ चीखता चिल्लाता ऐसा चला आ रहा था। वो एक कमरे में भी ले गए थे, उस कमरे में एक सफ़ेद कपड़े वाला दूसरे सफ़ेद कपड़े वाले को ज्ञान पिला रहा था, किसी कोई किताब खोल करके, ऐसा 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 होता है, कैसा होता है, बिल्कुल वो उसे दोहराता है, ऐसा होता है। फिर वही ज्ञान, फिर अगला वो पंक्ति पढ़ता, ऐसा ज्ञान पिला रहा था। ये महाज्ञान है ना, रोज बढ़ता है वहाँ पर ऐसा महाज्ञान। तो चीखते चिल्लाता हुआ हमारे पीछे चल पड़ा, एकदम चीखता चिल्लाता हुआ। हम बाहर निकल के आए, हमने कहा ये भी खूब रही। तो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है एक अपना जो नया बंदा आता है तो पुराना बंदा उसको किताब पढ़ पढ़ के सुनाता है और वही किताब दूसरी जगह पर उगल देता है। एक तैत्तिरीय उपनिषद हुआ है ना, तैत्तिरीय उपनिषद मतलब वोमिट कर दी किसी ने, उसका ऐसी कुछ अर्थ होता है ना, उल्टी, कुछ जो है ज्ञान की उल्टी कर दी, वो उल्टी जो है उसमें है। तो ओशो कहते हैं कि यह सारे उपनिषद सच है, इस उपनिषद पे मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? बोले ये उल्टी वाला उपनिषद है, बाकी सारे उपनिषदों पे बोलूंगा। उन्होंने लगभग सभी उपनिषदों पर बोला, तैत्तिरीय उपनिषद पर कुछ नहीं बोला। कई लोगों ने बोला कि तैत्तिरीय पे जो ले ये तो वोमिट है, उल्टी है, उल्टी पे क्या बोलना। तो अब जो है वो वहां पर हमने देखा, यहाँ तो उल्टियां ही उल्टियां हैं। एक उल्टी कर रहा है, दूसरा अपना जो है उसे डकार रहा है, फिर उसकी उल्टी कर रहा है, फिर अगला डकार रहा है ना। इधर का रट्टा उधर, उधर का रट्टा, फिर वो उसको उल्टी कर रहा है, फिर उसको वो ग्रहण कर रहा है, उसकी उल्टी वह ग्रहण कर रहा है, फिर वो आगे उल्टी करता है। इस प्रकार की चीजें हमने देखी। क्या सत्य ऐसा हो सकता है? सत्य को किसी परिभाषा में बांधा जा सकता है? सत्य को किसी किताब में बांधा जा सकता है? परम सत्ता का कोई नाम रूप हो सकता है? परम सत्ता का कोई नाम रूप हो सकता है? किसी बुद्धि से परम सत्ता को पकड़ा जा सकता है? ये 2 कौड़ी की खोपड़ी, ये छोटी सी खोपड़ी परम सत्ता को पकड़ सकती है? सामान्य बुद्धि तो नहीं। तो अब यह जो है इस प्रकार की मूर्खताएं चल रही हैं, इस प्रकार की मूर्खताएं चल रही हैं, और इस प्रकार की मूर्खताओं को चलाया जा रहा है। लोगों को यह मूर्खताएं ही चाहिए, सत्य चाहिए नहीं, है ना। सत्य के लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए। और वो साहस क्या करेगा? मिटने का साहस है। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु। तो वह आचार्य को ढूंढता है जो मुझे मार सकता हो, ऐसा आचार्य ढूंढता है जो मुझे निपटा दे, और कितनी जल्दी निपटा सकता है, ऐसा आचार्य ढूंढता है। कौन ढूंढता है? मुमुक्षु। कुतूहल वाला ढूंढेगा, जिज्ञासु ढूंढेगा, मुमुक्षु ढूंढता है। ऐसा आचार्य जिसके पास पहुंचते ही डर भय लगने लगे, उसकी आंखों में झांकते ही एबिस खाई दिखने लगे, और उसकी मौजूदगी ही हिलाने वाली हो, गलाने वाली हो, हथौड़े चलते हो जिसके।
तो उसे ढूंढता है, मोक्ष ढूंढता है। बाकी लोग किसको ढूंढते हैं? वोमिट करने वालों को, कि वो कुछ वोमिट कर देगा, उस वोमिट को वो ग्रहण कर लेंगे और उसकी वोमिट को आगे करते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो है उधार चीजों की प्रक्रिया चलती रहती है। बहुत कठिन है डगरपन घट की।